हेलो दोस्त, मेरा नाम प्रेम है और आज मैं बात करने वाला हूं कि किस प्रकार से आप अपने लो ट्रैफिक वेबसाइट से हाई इनकम जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास बहुत सारे वेबसाइट हैं, जिसमें से एक तो ऐसा वेबसाइट है जिसका ऑन एवरेज ट्रैफिक 100 से 150 के आसपास रहता है, लेकिन उसका इनकम काफ़ी ज़्यादा होती है। ज़्यादा करने का मतलब है कि 15 से 20 हज़ार के आसपास उसमें इनकम रहता है। तो चलिए आपको इस वीडियो में आते हैं कि किस प्रकार से ये पॉसिबल होता है। जो सबसे पहले, अगर आपने कोई भी ब्लॉग या वेबसाइट स्टार्ट नहीं किए हैं और करने वाले हैं या करने जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले एक सब कैटेगरी चूज करना होगा। सब कैटेगरी या फिर सब कैटेगरी चूज कीजिए। वो कैटेगरी ऐसा हो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, आपके ऑडियंस के इंटरेस्ट हो, साथ ही साथ वो एक अर्निंग बेस्ड पे भी हो। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। सपोज कीजिए आप एक ऐसा टॉपिक चूज कर रहे हैं। मान लेते हैं मैं एक वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ जिसका टॉपिक चूज कर रहा हूँ क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट में मैं रख रहा हूँ सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट, वो भी प्रीमियर लीग का। मान लीजिए इंडियन प्रीमियर लीग हो गया या फिर वैसा कोई भी लीग जो इंडिया में चल रहा है, उस बेस्ड पे मैं एक वेबसाइट स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो वो तो हो गया मेरा इंटरेस्ट का। क्रिकेट में मुझे इंटरेस्ट है तो मैं उसके बारे में लिख सकता हूँ। साथ ही साथ क्रिकेट का बहुत सारे फैंस बाहर हैं, तो अभी उस पर आराम से सर्च कर सकते हैं। यानी मैं थोड़ा सा मेहनत करूँगा तो ऑन एन एवरेज मेरे को 300 से 400 के आसपास रेवेन्यू मतलब ट्रैफिक आ जाएगा। ठीक है, अब उस ट्रैफिक को मेरे को रेवेन्यू में कन्वर्ट करना है, तो मैं डिपेंड कर रहूँगा उस पर सिर्फ और सिर्फ एडसेंस का, क्योंकि उस पर और कोई स्कोप बनता नहीं है। फिर भी काफ़ी रिसर्च करने के बाद उसमें एफिलिएट मार्केटिंग का ऑप्शन आ सकती है। थोड़ा सा और रिसर्च कीजिएगा तो उसमें स्पॉन्सर पोस्ट भी आ जाएगा। तो ऐसे करके आपको अपना नीच सिलेक्शन करना है। मतलब जब भी नीच सिलेक्शन कीजिए तो आपको दो बात ध्यान रखिए कि क्या इसमें कोई ऑप्शन हो सकता है एफिलिएट मार्केटिंग का, क्या इसमें कोई ऑप्शन हो सकता है स्पॉन्सर पोस्ट का। एफिलिएट मार्केटिंग का स्पॉन्सर पोस्ट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। जो सबसे पहली बात, एफिलिएट मार्केटिंग वो होता है जिसमें आप अपने ब्लॉग के थ्रू किसी को रिकमेंड करते हैं, आप अपने व्यूवर्स को रिकमेंड करते हैं कोई ऐसा प्रोडक्ट जिससे वो बाय कर सकते हैं ऑनलाइन। उससे क्या होगा, जब भी वो बाय करेंगे ऑनलाइन आपके थ्रू, तो आपको कुछ कमीशन आएगा जिससे आपका इनकम बढ़ेगा। ठीक है, स्पॉन्सर पोस्ट वो हुआ जिसमें मतलब कि आपका कोई भी वेबसाइट या कैटेगरी है, उस पर अगर आप कोई भी टॉपिक कंपनी का लिखते हैं, मतलब कंपनी को प्रमोट करते हैं, तो आपको कंपनी उसके बदले में कुछ पेमेंट करती है। एफिलिएट मार्केटिंग, स्पॉन्सर पोस्ट, दोनों का अपने फायदे हैं, दोनों का अपने नुकसान है, वो अपना अलग जगह पे है। ठीक है, उसके बारे में मैं बात नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ सिर्फ कि किस प्रकार से आपको ये हेल्प करेंगे इनकम जनरेट करने में, अगर आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक काफ़ी कम है तब भी। ठीक है, तो अगर आपने नीच सिलेक्शन कर लिए या फिर पहले से आपका ब्लॉग है, तो आपको पहले ध्यान देना कि आपका जो ब्लॉग है वो किस कैटेगरी में, उस पर रिसर्च कीजिए, उस पर देखिए कि उसमें कोई ऐसा ऑप्शन बचता है जिसमें आप पे एफिलिएट मार्केटिंग डाल सकते हैं। कोई भी कैटेगरी अगर आप चूज करते हैं या कोई भी नीच या फिर कोई ब्लॉग पोस्ट लिखना, सबसे पहले आप उसको ऑप्शन देखिए, गूगल पर सर्च कीजिए कि उससे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं। जो मान लीजिए मैंने वेबसाइट स्टार्ट किया जिसमें प्रीमियर लीग हुआ, इंडियन प्रीमियर लीग, नॉर्मल ऊपर से देखने पे इसमें कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग का कोई भी स्कोप नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी काफ़ी रिसर्च करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें आप ऑनलाइन टी शर्ट सेल कर सकते हैं, जो आपको अमेजोन सेल करती है, उसका लिंक आप अपने ब्लॉग पोस्ट पर डाल सकते हैं। साथ ही साथ बुक माई शो पे अगर इस प्रीमियर लीग का टिकट बुक हो रहा है, तो वो भी एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आपको कुछ कमीशन के जरिए टिकट सेल कर सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारा ऑप्शंस हैं जो आपको मिलेंगे जब आप इस पे जाइएगा डिटेल्स पे। तो ठीक है, अब आते हैं स्पॉन्सर पोस्ट पे। स्पॉन्सर पोस्ट मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ, फिर भी एक इनकम का ये काफ़ी अच्छा स्रोत है। रिकमेंड क्यों नहीं करता हूँ, इसका अपना नुकसान है। सबसे पहली बात, अगर आपके ब्लॉग पे काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्सर पोस्ट आने लगे तो गूगल इसको अपने सर्च रिजल्ट से रिमूव कर देती है। गूगल कभी भी स्पॉन्सर या फिर पेड पोस्ट को प्रमोट नहीं करता है, सबसे पहली बात। ठीक है, तो अगर आप जब भी स्पॉन्सर कोई कंपनी आपको कांटेक्ट करते हैं कि हाँ भैया मेरा ये कंपनी है, इसके बारे में तुम कुछ लिखो, तो आपको सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि उसको इस तरह से लिखिए कि उसमें कभी भी ऐसा ना लगे कि वो एक स्पॉन्सर पोस्ट है। साथ ही साथ वो
जब भी आर्टिकल्स पब्लिश हो तो कंपनी को भी ये ना लगे कि उसकी कंपनी के बारे में कुछ बुरा या भला कहा गया है, ताकि वो भी आपको पेमेंट कर सके, गूगल भी आपको बैरियर नहीं कर सके। ठीक है, अगर कंपनी पेमेंट करती है तो वो तो एक्स्ट्रा इनकम चलेगा, जिससे आपका इनकम रेवेन्यू बढ़ रहा है। स्पॉन्सर क्यों करती है कंपनी आपके पोस्ट को? इसका एक कारण है, कंपनी को कोई भी एक प्रोडक्ट आपको करना होता है। मान लेते हैं अगर हम IPL बेस्ड पे एक वेबसाइट बनाए हुए हैं, तो उस पर कंपनी क्यों प्रमोट करेगी? सपोज कि IPL कैटेगरी में मैं 4-5 ऐसा वेबसाइट या ऐसा पोस्ट डाल रखा हूँ जिसका सीधा संपर्क पड़ता है स्पोर्ट्स के, क्रिकेट बैट से या फिर बॉल से या फिर कुछ सी और एक्सेसरीज से जो क्रिकेट से या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो जब भी कंपनी सर्च करती है मतलब बेस्ट क्रिकेट या फिर टॉप 10 क्रिकेट के बारे में या क्रिकेट बैट के बारे में, तो उसमें कंपनी को दिखता है अच्छा ये एक ब्लॉग पोस्ट डाला हुआ है जिसमें टॉप पे दिया हुआ है, तो कंपनी आपसे कॉन्टेक्ट करे कि मेरे पास भी एक प्रोडक्ट है जिसको आप अपने ब्लॉग में अगर करते हैं तो मैं आपको कुछ पेमेंट दूंगा या फिर कुछ और ऐसा ऑप्शन चूज करते हैं, मतलब दे सकता हूँ। तो इस प्रकार से कंपनी आपको कॉन्टेक्ट करती है स्पॉन्सर पोस्ट के लिए। बट मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी को स्पॉन्सर पोस्ट के लिए। हाँ, एफिलिएट मार्केटिंग बेस्ट है, उसको चूज कीजिए, उससे आपका इनकम काफ़ी अच्छा होगा। साथ ही साथ अगर आपने एडवर्टीजमेंट जो आपका आ रहा है उसके थ्रू और ये दोनों को मिला के आपका एक अच्छा खासा इनकम जनरेट हो सकता है। जो अगर आपने नीच सिलेक्शन नहीं किए हैं तो मैं बताऊंगा, मतलब कहना चाहूँगा कि आप जब भी सिलेक्ट करें तो एक बात का ध्यान रखें, वो बात ये है कि जब भी नीच का सिलेक्शन हो तो वो एक हाई पेइंग कीवर्ड्स हो या फिर ऐसा कीवर्ड्स जिसका प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हो और लोग उसको सर्च करते हो, क्योंकि सर्च करेंगे तभी वो प्रोडक्ट आपका मार्केट मतलब कि आपके ब्लॉग्स के थ्रू बिकेगा, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। तो इस प्रकार से आप पे अपने ब्लॉग का इनकम या रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं अगर आपका ब्लॉग या वेबसाइट का ट्रैफिक लो है तब भी। इसके अलावा 1-2 ऑप्शन और बनते हैं जिसमें इनकम अच्छी खासी मिलती है, वो है आपके ब्लॉग पोस्ट के एड स्पेस बेचने पे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, एड स्पेस जब भी आप किसी कंपनी को बेचिएगा, अगर आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक काफ़ी लो रहेगी तो जनरल सी बात है कि लोग मतलब जो कंपनी है उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि चलो मैंने इसको पेमेंट भी किया तब भी ये मेरे को ट्रैफिक नहीं भेज पा रहा है, क्योंकि आपके वेबसाइट का ट्रैफिक ही लो है तो आप दूसरे को कितना भेजिएगा, नहीं भेज पाइएगा। तो लो ट्रैफिक वेबसाइट पे ये कुछ खास काम नहीं करता है। साथ ही साथ जब भी कोई नया व्यूवर्स आपकी वेबसाइट पे विजिट करता है तो देखता है कितना सारा एड्स भरा हुआ है, तो वो देख के ही बाहर निकल जाता है। एड स्पेस सेल करने से कुछ खास फायदा नहीं है, लेकिन हाँ एफिलिएट मार्केटिंग या फिर हिडन लिंक के थ्रू आप अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।